हाँ, अब हम सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में क्या है कि वो स्टोरेज फुल हो गई थी, तो वीडियो आधे में ही ख़त्म हो गई, है ना। तो यहाँ तक हम कर चुके थे कि अगर ग्राफ टूट रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, और अगर वो टूट नहीं रहा तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस ग्राफ है तो डिफरेंशिएबल के चांस हैं भी और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते, चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो 100% की नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे y बराबर साइन एक्स है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, किसमें x बिलोंग्स टू r में, इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू r रहता है, तो अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, मतलब पूरे r में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे y बराबर 10x की बात करें तो y बराबर 10x का ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है, कहना कहाँ ब्रेक होता है, तो 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जहाँ जहाँ जो भी फंक्शन में डिनोमीटर में कुछ होगा, किसी भी फंक्शन के डिनोमीटर में, और वो डिनोमीटर जहाँ जीरो होगा वहाँ पर ग्राफ ब्रेक करेगा। जैसे 10x है, 10x को हम साइन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स जहाँ जहाँ भी जीरो होगा वहाँ 10x का ग्राफ ब्रेक करेगा। क्यों, कॉस एक्स जीरो हुआ, कॉस एक्स जीरो हुआ तो 10 ने हमें इन्फिनिटी दिया, मतलब y की वैल्यू इन्फिनिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो पर्टिकुलर पॉइंट को जैसे सपोज करो पाई/2 है, तो पाई/2 पे कॉस ने हमें जीरो दिया और y की वैल्यू इन्फिनिटी मिल गई। तो पाई/2 पे मैं y की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ लोकेट करूँगा, इन्फिनिटी तो बहुत ऊपर रहेगा y एक्सिस पे, तो उसे टच ही नहीं कर सकता, तो ब्रेक होगा। और फिर वापस अगली बार फिर मुझे अगले पॉइंट पे फिर नीचे आना है, तो फिर इन्फिनिटी से नीचे कैसे आऊँगा, तो इसलिए ग्राफ ब्रेक हो जाता है। तो कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ पर डिनोमीटर जीरो होता है। ठीक है, सेम फॉर कॉट एक्स। कॉट एक्स का ग्राफ कहाँ ब्रेक होता होगा, क्या ना, कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, तो जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ वहाँ कॉट एक्स का ग्राफ ब्रेक होता होगा। तो कॉट साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, क्या ना, साइन जीरो एन पाई पे होता है, हर इंटीजर पाई पर साइन हमें जीरो देता है, और अगर ना साइन ने हमें जीरो दिया तो कॉट एक्स का ग्राफ ब्रेक होगा। और एक चीज़ और याद रखना आप कि जहाँ पे ग्राफ, ये तो हमें पता चलेगा किस पॉइंट पे किस किस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक होता है। जहाँ जहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो ना, जब अपन तो वहाँ पे ये रेड कलर, मतलब ये बार खड़ी कर दिया करें, जैसे हमने ये बार खड़ी करी ना एक्स्ट्रा, इससे क्या होता है ग्राफ बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, देखो मैंने पाई पे नहीं खड़ी, पाई पे बार नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेक कहाँ होने वाला है, पाई/2 पे, 3 पाई/2, 5 पाई/2 पे, ऑड पाई/2 पे, क्योंकि कॉस कहाँ जीरो होता है, ऑड पाई/2 पे। ठीक है, तो साइन एक्स ग्राफ 10x ग्राफ इधर इतना बना, ये दोनों कभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनने टच कर दिया इसका मतलब है पाई/2 पे साइन 10 ने हमें इन्फिनिटी दे दिया, और इन्फिनिटी अगर इसने इधर टच करा तो मतलब आपने इन्फिनिटी यहाँ लोकेट कर दिया, जबकि इन्फिनिटी तो बहुत ऊपर रहेगा। तो ये कभी टच नहीं होंगे, हमेशा पैरेलल चलते हैं ना। फिर क्या ना, कैसे पता चला ग्राफ यहाँ से होगा, क्योंकि कॉट का ग्राफ इधर से ऐसा होता है, क्या ना, देखो 10 हमें पाई/2 पे इन्फिनिटी देता है और जीरो पे जीरो देता है, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा गया। ठीक है, कई बार क्योंकि कॉट का ग्राफ ऐसा होता है तो कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ना, अगला यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बार थोड़ी और ऊपर खड़ी कर दूँ। ठीक है, ये ऐसा जाएगा, इधर पाई पे जीरो होगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ये बार है ना, ये बार कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, है ना। ये पॉइंट, ये दूरी बहुत कम रहती है, अब वो तो अब हम डायग्राम बना रहे हैं, आप इसका असली डायग्राम देखेंगे तो ये दूरी बहुत कम रहती है, बिल्कुल ये चिपक के चलते हैं ना, लेकिन टच नहीं करते। क्या ना, यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ पे ये बार इधर खड़ी करी और ये ग्राफ इधर ऐसे चला गया, है ना। ये किसका ग्राफ बन गया, क्या ना, ये y बराबर 10x का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अगर मैं x बिलोंग्स टू r में बात करूँ, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r में बात करूँ, मतलब पूरी x एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे, तो 10x जो है इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन, 10x क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है पूरे में, क्योंकि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, क्या ना, ऑड पाई/2 पे, देखो ऑड पाई/2 पे ग्राफ टूट रहा है उसका, तो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन स्टार मार के यहाँ पे लिखना, कल को किसी ने आपसे पूछ लिया कि y बराबर 10x है और वो अपने डोमेन में, ठीक है, अपने डोमेन में, तो उसका डोमेन क्या होता है, क्या ना, उसका डोमेन होता है r में से हटा दो ऑड पाई/2। ये देखो, ये यहाँ से निकालने का तरीका भी बता दे रहे हैं हम, डोमेन कैसे निकाला जाता है। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिन पर फंक्शन हमें आंसर देगा। ठीक है, तो 10x एक्स की किस किस वैल्यू पे आंसर देगा, क्या ना, वो सभी वैल्यू पे आंसर दे देगा। लेकिन अगर कॉस जीरो हो गया तो वो आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं देगा मतलब इन्फिनिटी देगा, जिसे हम आंसर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर हम पूछेंगे कॉस हमें जीरो कब देता है, तो हमें पता चलेगा ऑड पाई/2। तो इसका मतलब है अगर मैं ऑड पाई/2 हटा दूँ अपने डोमेन में से तो 10 हमें आंसर देगा, क्या ना, हाँ बिल्कुल देगा। तो इसलिए मेरा डोमेन जो होगा 10x का, वो r मतलब सब कुछ लिया, उसमें से ऑड पाई/2 हटा दिया। ठीक है, तो y बराबर 10x है, मतलब y बराबर 10x है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 10x अपने डोमेन में कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, तो आप बोलेंगे इस कंटिन्यूस फंक्शन।
अपने डोमेन में 10x कंटिन्यूस फंक्शन है। कहना क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है? क्योंकि आपने उसके डोमेन का मतलब होता है आपने वो वाला हिस्सा हटा दिया जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा था। देखो आपने ऑड पाई बाय 2 वाला हिस्सा हटा दिया। अगर मैं ऑड पाई बाय 2 वाला हिस्सा हटा दूँ, ये पोर्शन हटा दूँ तो यहाँ से लेके इतने में ग्राफ देखें आप कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ से फिर ये वाले में कहीं ब्रेक नहीं हुआ। तो आप बोलोगे यहाँ तो ब्रेक हो रहा है ना, लेकिन ये हिस्सा तो मैंने डोमेन में से हटा दिया ना, ये मैं इनपुट ही नहीं डाल रहा उसमें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि x बिलोंग्स टू r में 10x कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। x बिलोंग्स टू r मतलब वो सब में पूछ रहा है, तो कहना डिसकंटिन्यूस है। लेकिन उन्होंने बोला कि 10x अपने डोमेन में कैसा है, कहना कंटिन्यूस है। क्योंकि डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिन पर फंक्शन डिफाइन है, मतलब हमें आंसर देगा। ठीक है, तो अगर आपने डोमेन में से, और डोमेन में से हम वो वाला हिस्सा हटा ही देते हैं पहले ही जिन पर 10 हमें इन्फिनिटी देगा या नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि वो हिस्सा आपने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि कंटिन्यूस हम ग्राफ देख के कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, कहना 6। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं, तो आप पूछना कि ना आप किस में पूछ रहे हो, उनके डोमेन में पूछ रहे हो कि x बिलोंग्स टू r में पूछ रहे हो। अगर आपने डोमेन में पूछा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है। कॉट एक्स, कहना कॉट एक्स ग्राफ भी टूटता है, लेकिन वो अपने डोमेन में तो कंटिन्यूस है ना। डोमेन मतलब जहाँ पे वो टूटता है वो हिस्सा मैंने हटा दिया, डोमेन का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर आपने तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, पहला। लेकिन किसी ने अगर आपसे पूछा कि x बिलोंग्स टू r में बताओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बताओ कि 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं कि डिसकंटिन्यूस, तो कहना साइन कंटिन्यूस होता है। x बिलोंग्स टू r में देखो साइन का ग्राफ कहीं नहीं टूटा। ठीक है, उसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू r होता है। कॉस का ग्राफ भी कहीं नहीं टूटता x बिलोंग्स टू r में। कहना 10x डिसकंटिन्यूस होता है x बिलोंग्स टू r में। ठीक है, कॉट एक्स डिसकंटिन्यूस होता है, सेक एक्स डिसकंटिन्यूस होता है, और कॉसेक एक्स डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होता है। कहना 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो जहाँ कॉस 0 वहाँ 10 का ग्राफ ब्रेक। कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, जहाँ साइन 0 वहाँ 10 का ग्राफ ब्रेक। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो जहाँ कॉस 0 वहाँ सेक का ग्राफ ब्रेक। और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसी में आपने 2 चीज़ें भी सीख ली। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लिखना भी सीख लिया। डोमेन कैसे लिखा जाता है, कहना डोमेन 10x का डोमेन लिखना है तो r में से कहना r लिख दिया, कहना सब में डिफाइन है। फिर मुझे पता चला अरे 10x को तो साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, जहाँ कॉस 0 वहाँ डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ इन्फिनिटी दे देगा, तो मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो r में से हटा दिया ऑड पाई बाय 2। ठीक है, तो डोमेन याद हो गया कॉट 10x का। तो कल को अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि ना कॉट एक्स का डोमेन बताओ, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और मुझे पता है जहाँ जहाँ साइन 0 होगा यहाँ कॉट एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो साइन 0 कहाँ होता है, साइन एक्स 0 होता है एन पाई पर, एक्स बराबर एन पाई पे, हर इंटीजर पे। तो कॉट एक्स का डोमेन क्या हो गया, कॉट एक्स का डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, सब कुछ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसमें से मैंने कुछ पार्ट एक्सक्लूड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। इसका मतलब रहता है हटाना। ठीक है, हटाना, क्या हटा रहा हूँ, कहना वो पोर्शन जहाँ पे साइन हमें 0 देगा, मतलब एन पाई हटा रहा हूँ। ये पोर्शन में रखूँगा ही नहीं, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, क्योंकि इन पर मुझे इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये डोमेन है। कहना ये बाकी सारी वैल्यू पे, इनके अलावा एन पाई के अलावा बाकी सारी वैल्यू पे कॉट हमें आंसर देगा, कहना बिल्कुल आंसर देगा, क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है कि डोमेन का कोई भी पॉइंट रखें हम फंक्शन में तो फंक्शन हमें आंसर देगा। ठीक है, कल को आपको किसी ने पूछ लिया कि कॉसेक एक्स का डोमेन बताओ, कॉसेक एक्स का डोमेन बताओ। ठीक है, तो डोमेन के लिए कॉस एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स है। ठीक है, तो आप कॉसेक एक्स का डोमेन कैसे बोलेंगे, कहना एक्स बिलोंग्स टू आर, सब कुछ ले लिया करे पहले तो, फिर सोचा करे कहना यार इसको कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो कॉसेक एक्स बोलेगा जहाँ साइन 0 होगा वहाँ मैं इन्फिनिटी दे दूंगा, तो कहना वो वाला पोर्शन ही हटा दे रहा है हम, तो साइन कहाँ 0 होता है, एन पाई पर। ठीक है, तो उसका डोमेन भी हो गया। फिर आते हैं हम सेक एक्स पर। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो जहाँ कॉस एक्स 0 होगा वहाँ सेक एक्स को दर्द होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 आर माइनस ऑट पाई बाय 2, मैंने वो वाला पोर्शन ही हटा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बता रहा हूँ, डोमेन बता रहा हूँ। हालांकि ये पोर्शन में नहीं है, लेकिन ये डोमेन याद होने चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें। ठीक है, हाँ, साइन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर क्यों होता है, कहना साइन एक्स है, तो कहना मैंने इसमें से लिख दिया इसको एक्स बिलोंग्स टू आर, सबसे पहला तो एक्स बिलोंग्स टू आर कहना सब में डिफाइन है। फिर पूछते हैं कहना आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब साइन एक्स को 1 अपॉन में कुछ नहीं लिख सकता मैं, आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस एक्स तो लिख सकते हैं, अरे कॉस एक्स मेन फंक्शन साइन कॉस 10 है, कॉस एक्स सेक और कॉट तो उसके उल्टे हैं।
ठीक है। तो साइन को तो नहीं लिख सकते ना अपन, सबको साइन कॉस में ही चेंज किया जाता है, ठीक है। तो क्या ना x बिलोंग्स टू आर है, ऐसे कॉस एक्स के डिनोमीटर में भी कुछ नहीं होता, इसलिए कॉस एक्स का भी कॉस एक्स भी जो रहता है वो x बिलोंग्स टू आर रहता है, ठीक है। तो साइन कॉस एक्स बिलोंग्स टू आर रहते हैं, बाकी सब में हटता है। और एक चीज़ और, कभी भी डोमेन में से कोई हिस्सा हट रहा है, मतलब एक्सक्लूड कर रहे हो, तो आप बोल देना कि ना जब इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो पक्का डिसकंटिन्यूस आएगा, मतलब ब्रेक आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हटाने का मतलब ही है कि ये वाले पोर्शन पर वो आंसर नहीं दे रहा होगा, आंसर नहीं दे रहा होगा का मतलब है वो इन्फिनिटी आंसर दे रहा होगा, और इन्फिनिटी आंसर दे रहा होगा मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ये देख के बता देते हैं। चलो, तो कंटिन्यूस में हमने क्या बोला कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी ने हमें ग्राफ दे दिया और पूछा कि बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मैं देख के बता दूंगा कि ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब एक अगर पूरे इसको चेक करूं मैं कंटिन्यूटी ग्राफ, मतलब ग्राफ के सारे क्वेश्चनों को अगर आपको करना है तो आप सिर्फ 2 लाइनें याद रखें, है ना। क्या कि कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूटी मीन्स होता है नो ब्रेक, मतलब ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यूटी का मतलब होता है। फिर क्या ना डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है मीन्स नो ब्रेक, ब्रेक तो आना ही नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आया तो वो कंटिन्यूस हो गया। मैंने बोला था कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होने के चांस हैं, 100% श्योरिटी नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस हो तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नो ब्रेक ये शर्त तो चाहिए ही चाहिए कंटिन्यूस की, है ना। नो शार्प, शार्प मतलब नुकीला कोना नहीं आना चाहिए। अगर नुकीला कोना आ गया है ग्राफ में, ग्राफ जैसे कर्व बनता है तो चलेगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे नुकीला कॉर्नर आ गया तो मैं मना कर दूंगा कि है ना ये पॉइंट पे कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस है क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, देखो मैं यहाँ गया, मैंने पेन नहीं उठाया, फिर मैं नीचे आ गया, तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो कंटिन्यूस है, इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन बट नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, क्या ना शार्प आ गया, शार्प, ये शार्प, ये नुकीला कोना, जैसे आपकी टेबल का देखोगे आप तो टेबल में नुकीला कोना रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें तो आपके ग्राफ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ इतनी सी बात याद रखने से। जैसे कल को किसी ने बोल दिया कि y बराबर मॉड साइन एक्स, बताओ ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है ना, और डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा, साइन एक्स का बनाओ, है ना। ये मैं हाँ मतलब ऐसा सेड क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, है ना। साइन एक्स का बनाया ग्राफ, ठीक है। अब साइन एक्स के ग्राफ को जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऊपर मिरर इमेज बना दो, ये एक्स एक्सेस जो है वो मिरर का काम करेगी, मतलब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा बन गया, फिर यहाँ से इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऐसा बन गया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऐसा बन गया, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट क्या कहना, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। ग्राफ किसका है, y बराबर मॉड साइन एक्स का। तो आप देखोगे ये ग्राफ, ये जो बना है ना ये है ग्राफ, ये बार बार नीचे ग्राफ गया ही नहीं, क्यों नहीं जा सकता ग्राफ, क्योंकि बाहर मॉड है। ये मॉड का मतलब है मॉड हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, इसका मतलब बाय के आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे, बाय के आंसर पॉजिटिव आएंगे तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस को टच कर सकता है और ऊपर रहेगा, नीचे जा ही नहीं सकता। इसलिए पहले मैंने नीचे का पोर्सन शेडेड बनाया, क्योंकि मुझे पता था इसकी मिरर इमेज ऊपर डालनी है, तो पहले मैंने शेडेड बनाया नकली, फिर उसको ऊपर मिरर इमेज कर दी, उसकी ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप इस y बराबर मॉड एक्स ग्राफ को देखेंगे तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, बट नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि शार्प आ रहा है, कहाँ शार्प आ रहा है, क्या ना ये देखो ये नुकीला कौन आया, ये फिर ये ऐसा चला गया, यहाँ आया फिर ऐसा चला गया, ये शार्प होता है, ऐसा आया फिर इधर चला गया, ठीक है, ऐसा, इसको हम शार्प बोलेंगे, मतलब नुकीला कोर्सन आना चाहिए, है ना, तो उसको शार्प बोलते हैं। क्या ना कर्वेचर कैसा होता है, क्या ना देखो कर्व आया, यहाँ पे कहीं शार्प आया ही नहीं, तो ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो अगर शार्प आया तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब है ये चैप्टर अगले मतलब अगली नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन बस ये तो हम तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहे हैं उस बारे में कि नॉन डिफरेंशिएबल का कंटिन्यूटी से क्या संबंध है, ठीक है। तो क्या कि अगर शार्प आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशियल मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो कल को किसी ने मॉड साइन इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो हम मना कर देंगे, ना इसका डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हाँ, और ये भी याद रखो कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या ना पाई पर, जहाँ पे शार्प आ रहा है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, n पाई पर, ठीक है। नोट, अब एक नोट डालना, क्या
इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, if function is continuous then it may be differentiable, है ना, बट जरूरी नहीं। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट मे बी मतलब हो सकता है, क्या, डिफरेंशिएबल, देखा, बट जरूरी नहीं है, क्या ना, चांस है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। बट इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन इट इज 100% श्योर दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो आप बोल देना कि ना ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होने के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर यही है, तो आप इसे ज़रा देख लेना, है ना। तो यहाँ पे अपन अब यहाँ तक अपन क्या सीख गए कि हम ग्राफ देख के कैसे पता चलता है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, ये भी, क्योंकि अभी आगे लिखवाएंगे हम, लेकिन अभी याद रखें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन अगर वो x बिलोंग्स टू r पूछ ले तो कहना डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जहाँ सार पाता है उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, मतलब उस पॉइंट पर हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल, y बराबर साइन एक्स कंटिन्यूस है, y बराबर मॉड साइन एक्स कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी कि ग्राफ देख के हम इतना बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपना, लेकिन अब कैसे करें कि अगर कंटिन्यूटी निकालना है और हम ग्राफ ही नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे करें, अलजेब्रिक मेथड से कैसे करा जाता है, अब वो सीखेंगे हम, ठीक है। जिनका ग्राफ बनाया या किसी ने हमसे बनाया दे दिया तो अच्छी बात है ना। तो इसमें टाइप नंबर बन डालना, कुछ टाइप होते हैं। टाइप मतलब हम क्या क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर निकालना सीखेंगे, है ना, पहले एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालना सीखेंगे, फिर हम एक इंटरवल में निकालना सीखेंगे, क्योंकि एक इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जैसे किसी ने बोला 2 से लेके 5 तक में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, अब 2 से लेके 5 तक तो इनफाइनाइट नंबर है, तो क्या ना उस पर बाद में आएंगे, पहले एक पॉइंट पर निकालना सीखते हैं हम, ठीक है। टाइप 1 क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करें, है ना। तो अ फंक्शन is said to be continuous, एक फंक्शन जो है उसे हम कंटिन्यूस तब बोलेंगे एट अ पॉइंट x बराबर a, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर उस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस तब बोलूँगा इफ़ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स मतलब a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब LHL बराबर होगी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स मतलब a के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब RHL, मतलब LHL बराबर RHL। ये तो मैं उसमें भी करता था लिमिट में, जो मैंने अभी बताया आपको कि लिमिट में कैसे करते हैं, LHL बराबर RHL होनी चाहिए। अगर LHL बराबर RHL है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका आंसर भी पॉसिबल है, और LHL बराबर RHL नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो कंटिन्यूटी में क्या चेक करते हैं, LHL और RHL तो चेक करते ही हैं, साथ ही साथ अपन FA भी चेक करते हैं। ये FA क्या है, क्या ना FA है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, क्या ना एक कौन सा पॉइंट है, क्या ना जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, किसी एक पॉइंट पर चेक कराएंगे। एक पॉइंट पे क्यों चेक कराते हैं, क्योंकि देखो ग्राफ तो किसी एक पॉइंट पे टूटा ना, जैसे ये मान के चलो सपोज करो ये है x बराबर a, हालांकि इस एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना, लेकिन x बराबर a पर ही टूटा। देखो ग्राफ, ये देखो x बराबर a पे टूट गया, यहाँ भी कंटिन्यूस है सारे पॉइंट पे, यहाँ भी a के उस साइड के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो हम किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं कि बताओ, और उस पॉइंट पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है हो सकता है कि अगर वो ये फंक्शन टूटेगा तो इसी पॉइंट पे टूटेगा, वरना कहीं नहीं टूटेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि चलो पहले उस पॉइंट पर ही निकाल के देख लो, अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस आया तो वो फंक्शन ना आगे और पीछे हर जगह कंटिन्यूस ही है, फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है, उस पॉइंट पे हमें LHL निकालना है, उस पॉइंट पे हमें RHL निकालना है, ये तो हम लिमिट में भी करते थे। इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना है। FA का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, मतलब फंक्शन में x की जगह a पुट कर दो।
अब इन तीनों का आंसर बराबर तो आना ही चाहिए और साथ ही साथ फाइनाइट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है सबका आंसर इनफाइनाइट आ गया और मैंने बोला कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है ना। फाइनाइट मतलब कोई रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन नंबर 1 है कि अगर आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो LHL, इसे बोलते हैं LHL, बराबर होनी चाहिए RHL के, बराबर होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू के FB मतलब होता है फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू लिख लेना आप, है ना, एट x बराबर a, मतलब ये तीनों बराबर होना चाहिए LHS RHS FB, है ना, FBI नहीं FB। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, कहना एक और डेफिनेशन होती है, कहना क्या डेफिनेशन होती है, एक और डेफिनेशन ये होती है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ FA+, NCERT वाले ये यूज़ करते हैं FA+। ये क्या है, ये LHL, ये LHS नहीं है यार भैया, ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी। तो LHL का सिंबल ये भी रहता है, ये सब अपन लिमिट में कर, मतलब लिमिट में हो चुका होता है ना। अब हमने लिमिट अभी अपलोड नहीं करा, करेंगे आगे, है ना, अभी कंटिन्यूटी कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं आपको लिमिट आती है और बेसिक से थोड़ी ज़्यादा आती है, अच्छी नहीं बेसिक से थोड़ी ज़्यादा आती है, इतनी तो आती है ना। नहीं आती तो पहले रिवाइज कर लेना, इसके बाद कंटिन्यूटी पे आना। अगर लिमिट ख़राब है तो कंटिन्यूटी पे आना ही मत, है ना, पहले लिमिट अच्छा करो इसके बाद कंटिन्यूटी आना। कैलकुलस अगर अच्छा करना है आपको तो सबसे ज़रूरी चैप्टर है लिमिट। अगर लिमिट अच्छा है तो कंटिन्यूटी अच्छा होगा, कंटिन्यूटी अच्छा हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी आगे अच्छा होगा, फिर सब अच्छा होते चले जाएगा, ठीक है। और लिमिट बहुत अच्छा चैप्टर है। तो LHL का एक सिंबल ये रहता है और एक सिंबल ये रहता है F। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की x बराबर a माइनस पर वैल्यू। ये देखो हमने फिर गलती करी, यहाँ a माइनस लिखो ना, फंक्शन की एक a माइनस मतलब a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर x बराबर a माइनस h, है ना, ए से जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यही तो मैंने यहाँ लिखा है FA माइनस ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ये सिर्फ नोटेशन होते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। फिर इसे कैसे यूज़ करेंगे, कहना इसे A+ बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये तो FA ही रहेगा, तो ये आंसर आना चाहिए फाइनाइट। कहना अगर ऐसे भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहना हाँ ये LHL है, ये RHL है और ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। ये भी बराबर होने चाहिए तीनों। NCERT वाले ये यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि आपको पता होना चाहिए। एक और डेफिनेशन यूज़ करी जाती, डेफिनेशन मतलब टाइप है बताने के, एक और डेफिनेशन यूज़ करी जाती, क्या कहना, इसका मतलब क्या है, एफ फंक्शन की वैल्यू ए से पिछले वाले पॉइंट पर, ए से थोड़े पहले वाले पॉइंट पर, थोड़े वाले पहले वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ, x बराबर a माइनस, माइनस मतलब कुछ घट रहा है, क्या घटाते हैं हम हमेशा h क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो x की जगह क्या पुट कर रहे हो आप, a माइनस h, तभी तो उससे पिछले वाले पॉइंट पर पहुँचेंगे हम। x बराबर a पुट कर दिया तो हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे a पर। जैसे यहाँ ये x बराबर a है और ये जो उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट है, बहुत पास होता है लेकिन हमने बहुत दूर बनाया है ना, तो ये क्या है, कहना ये a माइनस एच है। और ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कौन सा है, कहना ये x बराबर a प्लस एच है, ठीक है। इसको बोलते हैं f फंक्शन ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं LHL, इसको बोलते हैं RHL, ठीक है। तो इसको दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है, कहना a माइनस, तो a माइनस क्या h, मैंने फंक्शन में x की जगह a माइनस एच पुट कर दूंगा, इसका मतलब कहना a प्लस एच, अच्छा। और कहना इसका मतलब, कहना इसका मतलब तो है ना, तो फाइनाइट। कहना आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, इससे किसी से भी प्रूफ कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब LHL का सिंबल, 3 सिंबल होते हैं LHL के, कहना हाँ ऐसे भी लिख सकते हो LHL, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। NCERT वाले ये दोनों यूज़ करते हैं, है ना, और बाकी आप और बुकें देखेंगे तो सब यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब एक डेफिनेशन 4 इस पे स्टार मारना, कहना एक और तरीका है, ठीक है, LHL RHL मतलब तीनों को लिखने का। हमें पता है जब LHL और RHL बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्ट, लिमिट जब LHL और RHL बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है, कौन से, ये दोनों बराबर है, ये दोनों मतलब ये और ये, मतलब LHL बराबर RHL है। इफ़ LHL बराबर है RHL की, देन क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे LHL RHL निकाल रहे हैं आप, x टेंस टू a पर फंक्शन। अच्छा, मतलब इन दोनों को मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ना, हाँ ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप LHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं और दोनों का आंसर बराबर है, तो आप 2 चीज़ें ना निकाल के सिर्फ एक चीज़ निकाल दो, ठीक है। ये सबसे काम की डेफिनेशन है, ठीक।
ठीक है। इसमें आपको LHL RHL दोनों निकालना है, इसमें आपको सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो x बराबर a पर, वो बराबर आ गई, मतलब LHL और RHL भी वही होंगे, क्योंकि वो बराबर होते हैं तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों को हटा के मैंने लिमिट x टेंड्स टू a लिख दिया, और ये वाली चीज़ एज इट इज एफ ए, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए क्या क्या जरूरी है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होनी चाहिए। LHL और RHL को मिला के मैंने ये इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू LV, क्या बोला जाता है इसको, LV, और ये फंक्शनल वैल्यू है FV, तो LV और FV बराबर हो गए, लिमिटिंग वैल्यू लिख लेना है ना, लिमिटिंग वैल्यू, और ये हो गई फंक्शनल वैल्यू, चलो वो लिख लेना आप, है ना, फंक्शनल वैल्यू। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो गई तो मैं बोलूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पर, x बराबर a पर, क्योंकि एक पर ही चेक कर रहा है आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कि किसी से भी कर सकते हो, इससे 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 और इससे, जनरली इससे करा जाता है फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से करा जाता है, ये तो सिर्फ लिखने के तरीके हैं, नोटेशन है, कोई बात थोड़ी है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन है, फर्स्ट नंबर की और फोर्थ नंबर की डेफिनेशन है कि LHL RHL से करो, क्योंकि अब सिर्फ एक से पढ़ने से भी काम नहीं बनता, क्यों, क्योंकि हमेशा ये नहीं लग पाता, ये वाला पोर्शन लिमिट एक्सटेंस तो हमेशा नहीं लग पाता। आपने लिमिट में भी देखा होगा, लिमिट में क्या देखते हैं कि कई क्वेश्चन जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तब हम LHL RHL पे जाते हैं, नहीं तो हम इसी से सॉल्व करते थे, है ना। तो LHL RHL की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इसकी है, कई बार फंस जाएंगे तो LHL RHL से ही जाना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका ये मतलब यहीं पे बता दे रहा है, आगे भी बताएंगे कि लिमिट एक्सटेंस टू ए का मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू ए, या तो x a से बड़ा है या x a से छोटा है, ठीक है, x a नहीं है, तो जब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो वो वाला फंक्शन लेते हैं जहाँ पर x एक से के बराबर नहीं है। चलो ये तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि कल को आपसे कोई बोले कि ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, मुझे बताओ, तो आप पूछना कि ना आप मुझे ग्राफ दे रहे हो कि कोई क्वेश्चन दे रहे हो, तो अगर वो ग्राफ देगा तो ग्राफ तो देख के ही बता दूंगा कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। जैसे किसी ने ये ग्राफ दे दिया कि ना ए पे ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, दिख रहा है टूट रहा है मतलब डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। किसी ने इस पॉइंट पे पूछ लिया मुझे x बराबर a पे, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूस है, ठीक है, नहीं टूट रहा। लेकिन उसने बोला कि मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ, ग्राफ आप ही बना लो, और मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो मेथड लगा सकता हूँ, ये और ये मैं LHL निकालूंगा, RHL निकाल लूँगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगा, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मुझसे चेक करा रहा है। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब ग्राफ नहीं टूट रहा होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। या उसकी मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल दूंगा x बराबर x टेंड्स टू a पर, और फंक्शनल वैल्यू निकाल दूंगा। अगर ये दोनों भी बराबर आ गई तब भी मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूस है मतलब ग्राफ नहीं टूट रहा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आई तो मैं बोल दूंगा कि डिसकंटिन्यूस ग्राफ टूट रहा है। ये बराबर आनी चाहिए और साथ ही फाइनाइट भी आना चाहिए, है ना। अब देखें क्वेश्चन, है ना, पहले हम थोड़े स्कूल लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि 12th में स्कूल में भी है ना ये पोर्शन, और 12th के परसेंटेज भी लाना है, तो पहले स्कूल लेवल के करा रहा है कुछ आसान क्वेश्चन, फिर इसके बाद अच्छे क्वेश्चनों पे आएंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 चीज़ें चेक करनी रहती हैं मुझे, बहुत आसान चैप्टर है, पता है, लिमिट से बहुत आसान चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन फर्स्ट, वो बोल रहे हैं प्रूफ करें, प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 इज कॉन्टीन्यूस एट x बराबर 3। हमें प्रूफ करना है, चेक भी नहीं करना, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, उन्हीं ने बोल दिया, बस हमें प्रूफ करना है। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा कि एग्जाम में आएगा कि चेक करके बताओ, ठीक है, तो चेक करके बताओ। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें x के ऊपर इंटीजर नहीं होल नंबर रहता है, वेरिएबल के ऊपर होल नंबर रहे तो उसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला, हाँ पॉलिनोमियल ही बोला। ये जो फंक्शन है इसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, x बराबर 3 पर नहीं, x बिलोंग्स टू R में, है ना, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। तो कल को अगर किसी ने बोला कि बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे तो ये सब लिखवाया जाता है, बस अभी हम बता रहे हैं। तो फिर ये किसके लिए कहना, ये स्कूल के लिए है कि आपको चेक करके बताना है। तो अब कैसे चेक करना है ज़रा देखें, कितनी चीज़ें चेक करनी, पहले तो ये बताएं कि किस पे चेक करना है आपको, एक पॉइंट पर कि एक इंटरवल पर। कहना मुझे एक पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट का नाम क्या है, x बराबर 3। तो मैं इसके लिए 3 चीज़ें चेक करूँगा। तो पहले फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन है मेरा 2x² माइनस 1। तो सबसे पहले मैं LHL निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू, पहले उसका नोटेशन लिखा जाता है। नोटेशन क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ए मतलब वो पॉइंट जिस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, या लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो कौन है, कहना 3, तो यहाँ 3 माइनस, फिर यहाँ पे लिखा जाता है फंक्शन। ये होती है स्टेप 1। हम आप पहले आपको स्कूल के हिसाब से बता रहा है, जब अपन अपने लिए करेंगे तो फिर तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, है ना। स्टेप 1 रहती है लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, उसका नोटेशन लिखो, है ना, ये LHL का नोटेशन है। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम कि हम फंक्शन ढूंढते हैं कि 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, मतलब जब x की वैल्यू 3 से कम है। 3 माइनस का मतलब है 3 में से कुछ घटा रहे हैं, क्या घटाएंगे हम, h, है ना। तो x की वैल्यू 3 से कम है, तो ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसकी वैल्यू 3 से कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ तो एक ही फंक्शन दिया है, तो कहाँ ढूंढे, कहना यही होगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, क्योंकि अभी जाके तो यहाँ पे 2x² माइनस 1 मुझे फंक्शन भी मिल गया, वो फंक्शन जिस पर x, वो फंक्शन जब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 3 से कम होगी, ठीक है। क्योंकि अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे जहाँ एक फंक्शन नहीं दिया रहेगा, 3 फंक्शन दिए रहेंगे, तो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ है तो ये फंक्शन यूज़ हो गया, ये दूसरी स्टेप है। अब स्टेप नंबर तीसरी और लास्ट स्टेप, क्या करना रहता है, हमें पुट करना है। LHL में और RHL में हमेशा पुट करेंगे, क्या कहना, ये 3 माइनस हटाओ, ये वाला सिंबल हटाओ। ये सिंबल क्यों यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ क्यों करते हैं, नोटेशन ये यूज़ करने के लिए बताया जाता है कि ना हम LHL RHL लेने वाले हैं इस क्वेश्चन की। जैसे जब अपन रोड पे चलते हैं तो बोर्ड नहीं लगे रहते, पटरी का साइन बना देते हैं, पटरी का साइन, इससे ये पता चल जाता है कि आगे जाके रेलवे ट्रैक है, तो थोड़ा आराम से चलना, है ना। तो इससे ये पता चल जाता है नोटेशन से, कहना आगे जाके हम LHL निकालने वाले हैं, तो इसलिए नोटेशन बनाते, ये नोटेशन लिखा जाता है। पहली स्टेप में लिखा, दूसरी में फंक्शन की वैल्यू पुट करी। अब ये वाले सिंबल हटाऊंगा, ये वाला सिंबल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू 3 से कम है, ठीक है। तो मैं पुट करूंगा x की वैल्यू क्या, 3 से कम, 3 से कम मतलब h, है ना। क्या घटाता हूँ, h क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है 0.0000, जब थक जाओ तब 1 लगा देना, इतना छोटा होता है। हम तो बहुत दूर दूर ले लेते हैं ग्राफ बनाते वक्त, 3 और 3 प्लस एच थोड़े आगे ले लेते हैं, 3 माइनस एच थोड़े पीछे ले लेते हैं दूर, लेकिन बहुत बारीक फ़र्क रहता है, बहुत बारीक फ़र्क, ठीक है। जैसे ही मैंने लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एच पुट करा तो लिमिट हो गया, एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करें तो 2x हटा, यहाँ पे 3 माइनस एच आ गया, यहाँ होल स्क्वायर आ गया, यहाँ -1 आ गया। क्या ना अब लिमिट क्या होगी, क्या ना लिमिट होगी एच टेंडिंग टू 0। क्यों, क्योंकि x वेरिएबल तो हट चुका है पूरे फंक्शन में, अब x तो बचा ही नहीं, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 3 माइनस एच। अगर आपने x की जगह 3 माइनस एच पुट कर दिया तो फंक्शन में अब वेरिएबल कौन हो गया, h, और h क्या होता है, h टेंडिंग टू 0 होता है। टेंडिंग टू 0 क्यों होता है, क्योंकि h की वैल्यू क्या होती है 0.0001, और ये टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 के आसपास की कोई वैल्यू ले रहा है h की वैल्यू क्या है, 0 के आसपास की कोई वैल्यू है, तो पहले है या बाद है, ठीक है। तो वो देखो 0.001 ली ना हमने, ठीक है। तो जब भी h आएगा तो हमेशा लिमिट h टेंस टू 0 ही चलती है, क्योंकि h 0 के पास की कोई वैल्यू रहती है, पास की वैल्यू मतलब 0.0001। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इसलिए बोला जाता है कि लिमिट ज़रूरी है। यहाँ तक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, अब लिमिट का क्वेश्चन हो गया। मैंने अप्लाई लिमिट कर दे रहा हूँ, अप्लाई लिमिट, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है ना कुछ, है ना। तो डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर दी, तो अप्लाई लिमिट कर दी तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, एच की जगह 0 पुट कर दिया। अप्लाई लिमिट का मतलब होता है एच की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ हो गया 9 माइनस का 1, तो 18 माइनस 1 17 आंसर आ गया, ठीक है। तो LHL कितनी आ गई, 17। अब मैं निकालूंगा RHL। RHL के लिए भी सेम स्टेप है, सिर्फ एक क्वेश्चन हम तरीके से कराएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस लिया, पहले नोटेशन लिखा, फंक्शन 3 प्लस, जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, कहना एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, तो 2x² माइनस 1। अब सिंबल कैसे हटाऊंगा, कहना पुट x बराबर 3 प्लस, मतलब 3 की x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, कहना h, तो x जगह 3 प्लस h पुट कर दिया। जैसे x जगह 3 प्लस h पुट करोगे तो h आ जाएगा, तो मैंने h टेंस टू 0 पहले ही लिख दिया, क्योंकि x की जगह 3 प्लस h पुट कर रहा है तो x तो हट जाएगा, उसकी जगह 3 प्लस h आ जाएगा, 3 प्लस h² माइनस 1। अप्लाई लिमिट कर दी मैंने AL, अप्लाई लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना। तो जैसे ही करा तो यहाँ हो गया 2 9 माइनस का 1, तो ये भी आंसर 17, कहना अच्छा हाँ दोनों आंसर 17 आ गए, ठीक है। अब तीसरे पे क्या करते हैं, तीसरे पे अपन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस पे, 3 पे। तो 3 का मतलब है F3 फाइंड करना है, F फाइंड किया जाता है, ए कितना है 3 था, F3 का मतलब क्या होता है, पुट x बराबर 3,
जहाँ पे LHL में क्या पुट करते हैं अपन, x बराबर 3 माइनस एच। LHL मतलब पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, RHL मतलब दूसरे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। और x बराबर 3 मतलब उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा यूज़ होने वाला है, कहना यही यूज़ होने वाला है। तो इसमें आप F3 निकाल दें, तो x की अगर 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, सॉल्व करेंगे तो 17 आ गया। अच्छा, कहना हाँ, तो LHL भी आ गया, RHL भी आ गया, तो LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब F3। ठीक है, इन सब का आंसर आ रहा है 17। देखो फाइनाइट आना चाहिए, कहना हाँ, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x बराबर 3 पे। ये प्रॉपर तरीका है स्कूल में करने का, ऐसे ही आप बॉक्स बना के कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, यही है प्रॉपर तरीका। एंड में आप ये जरूर लिखें फंक्शन कंटिन्यूस है, ये स्टेटमेंट जरूर लिखें। ठीक है, अब सुने, ये सिर्फ सिंबल थे, पहली स्टेप दूसरी स्टेप ये सिर्फ स्कूल के लिए है। जब भी LHL निकालना हो आपको कभी भी, तो आप सीधे स्टेप नंबर 3 से खेलें। 3 से कैसे खेलें, LHL का मतलब है उस पॉइंट के पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब x बराबर 3 के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो आप पुट करें डायरेक्ट x बराबर 3 माइनस एच, और तो डायरेक्ट आपकी LHL आ गई। RHL के लिए क्या पुट करें, x बराबर 3 प्लस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए तो 3 पुट करना है। मतलब ये 2 स्टेप नहीं लिखना, नहीं लिखना। कब, जब हम अपने लिए करेंगे क्वेश्चन, सीधी यहाँ छलांग मारते हैं। ये किसके लिए, स्कूल के लिए। प्रॉपर तरीका स्कूल के लिए यही है। इस बार एक ही फंक्शन था तो बार बार वही फंक्शन आ रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब एक से ज़्यादा फंक्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, इसमें कुछ बताना था क्या, हाँ ये हमने पहले ही बताया था कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, कहीं लिख लेना, है ना। क्या लिख लेना, कहना पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब हमें देखना भी नहीं पड़ता, चेक मैक भी मत करो, कहना वो तो कंटिन्यूस रहते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू आर में, है ना। तो ये देख के ही बता देता, कल को कोई मुझसे पूछ लेते बता फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, मैं बोल देता हाँ कंटिन्यूस है। हर पॉइंट पे बोल रहा है 3 पे, अरे 3 पे नहीं, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन ये स्कूल का सवाल था, ये हम आगे लिखेंगे, ऐसा इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब ये ऐसा क्यों करा जाता है कि यार 3 LHL पे भी निकाला जाता है, RHL पे भी निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाली जाती है, और तीनों बराबर आ गए तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि आप देखो इसका बेसिक मतलब समझना। सपोज करो ये कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कोई x बराबर 3 पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं x बराबर a है या 3 है, a मान ले रहा है, और x बराबर a पर जो हाइट है वो मान के चल लेता हूँ क्या l है। तो LHL क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो मुझे पता है। और RHL क्या होता है, RHL होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस पर, मतलब अगले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और फिर फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, कहना FA। ठीक है, तो अब आप FA चेक करो, FA पे ये A है, जैसे ही आपने, ये किसका ग्राफ है, y बराबर FX का ग्राफ है। जैसे ही आप फंक्शन में A रखोगे तो आंसर का मतलब क्या होता है, आंसर मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब हाइट। तो इस ग्राफ की हाइट कितनी आई, कहना L, किस पर, A पर, तो A पर हाइट कितनी आ गई, कहना L। अच्छा, ठीक है, A पर आ गई हाइट L। अब मैं क्या करूँगा, LHL निकालूंगा, है ना। LHL मतलब जस्ट पहले वाले पॉइंट पर। अब देखो मैं कितनी दूर ले रहा हूँ, जबकि मुझे पता है H मतलब, LHL का मतलब क्या है कि x बराबर a माइनस एच, a माइनस एच मतलब a से बहुत पास में, लेकिन जबकि मैंने आपको दिखाने के लिए कितने दूर लिया है ना। आप भी दूरी लो और ज़्यादा दूर ले लो, लेकिन आप मन में याद रखना, बैक ऑफ द माइंड, कि बहुत a के बहुत पास, मतलब आप पेन से तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसके जस्ट पहले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब ग्राफ की हाइट। तो जैसे ही आप ऊपर ड्रॉ करोगे इसको, डैश 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 ऊपर ड्रॉ करते जाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। ये यहाँ टकरा है, तो ये आप यहाँ जब इसे इधर ड्रॉ करोगे कि ना हाइट चेक करने के लिए, तो आप बोलोगे इसकी हाइट तो L से कम आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिल्कुल L के पास ही आएगी, L के पास ही आएगी। तो ये तो अभी मैंने थोड़ा दूर लिया तो इसका भी दूर आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा पास आ रहा है, तो ये क्या आ रही, L के पास। L के पास वैल्यू मतलब इसे मैं L ही बोल देता हूँ। L ही क्यों बोल देता हूँ, जब भी मैंने पहली क्लास में बताया था कि लिमिट से जितने भी आंसर आते हैं वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती हैं, है ना। जितने भी वैल्यू आती हैं वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब भी ये है कि ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। जैसे अगर लिमिट का आंसर 5 आ रहा है तो आप समझ जाओ ये एक्यूरेट 5 नहीं है, या तो ये 5 से कम है, 5 से कम है मतलब 4.9999 बहुत कम है, या 5 से ज़्यादा है ना, मतलब 5 के आसपास आंसर आ रहा है आपका। क्यों, क्योंकि 5 पे तो फंक्शन आंसर दे ही नहीं रहा था। अगर 5 पे फंक्शन मुझे आंसर दे रहा होता तो मैं लिमिट लेता ही क्यों, ये चैप्टर ही इसलिए बना,
लिमिट चैप्टर की जो बना वो इसी कारण बना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन मुझे आंसर नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा भाई मत दो, मैं आपका अप्रॉक्स आंसर तो दे दो। क्या ना, हाँ लेकिन अप्रॉक्स आंसर भी मैं नहीं दूंगा। तो क्या ना, एक काम करते हैं, हम अप्रॉक्स आंसर निकालने के लिए आपके जस्ट पहले वाले पॉइंट पर, मतलब 5 पे फंक्शन ने आंसर देने से मना करा, तो 5 के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर आंसर निकाला, 5 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर आंसर निकाला। ठीक है, उनका जो आंसर बराबर आया वो मैंने बोल दिया कि यही 5 पर भी आंसर यही होगा। तो मैं 5 पे आंसर बोल रहा हूँ, जबकि 5 पे तो आंसर दे ही नहीं रहा था फंक्शन। तो मतलब जो भी आंसर है वो अप्रॉक्स आंसर है। ठीक है, और अप्रॉक्स आंसर ही होंगे ये सारे। तो इसका मतलब ये एल के पास है, एल का मतलब मैं इसे एल ही बोल सकता हूँ। ठीक है, आर एच एल देखो, आर एच एल जब निकालोगे तो आर एच एल मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पर एफ ए प्लस एच, अगले पॉइंट पर जाओगे तो एल से थोड़े ऊपर चले जाओगे, मतलब ये भी एल के पास ही है ना, एल से थोड़ा ज़्यादा, L.001, और ये क्या है, L माइनस 0.0001 है ना। तो इसे भी मैंने क्या बोल दिया, एल। तो अगर ये तीनों बराबर आ गए, बराबर मतलब लगभग बराबर आ गए, है ना, अगर ये तीनों बराबर आ गए और फाइनाइट आ गए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो कंटिन्यूस हो गई, क्योंकि देखो ए पर भी वही वैल्यू आ रही है, ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर भी वही वैल्यू आ रही है, और ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट बाद वाले पॉइंट पर भी वही वैल्यू आ रही है। आप बोलोगे थोड़े ऊपर नीचे तो आ रही है, क्योंकि हमने गैप इतना ज़्यादा लिया है, एक्स के बिल्कुल जस्ट थोड़े पहले लेना है ए माइनस एच। जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल वो लगेगा कि वो एल पे ही टकरा रही वो वैल्यू। ठीक है, बहुत बारीक सा यार, बहुत बारीक सा। ठीक है, तो अब देखो अगर ये तीनों बराबर हैं तो ग्राफ कंटिन्यूस है, दिख रहा है ना। तो क्या ना, डिसकंटिन्यूस का ग्राफ कैसे होता, इसलिए हम तीनों चेक करते हैं और तीनों बराबर आते हैं तभी कंटिन्यूस बोला जाता है। ठीक है, अब सोचो कोई ग्राफ ऐसा होता, ऐसा, ठीक है, और फिर यहाँ पे बंद होके फिर वो ऊपर से चालू हो जाता, ऐसा कोई ग्राफ ऐसा है। अब मुझे इस पॉइंट पर, ये सपोज करो x बराबर ए है ना, इस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू बताओ, ये इस पॉइंट पर फंक्शन ग्राफ मतलब जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ए पर फंक्शन की वैल्यू इधर नंबर डाल दूँ। सपोज करो ये पॉइंट 3 है तो ये थोड़ा ऊपर है, तो इसको बोल दे रहा हूँ मैं 4 है, मान लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि दूर है, अभी तक मैंने एल मान रहा था, अब तुम नंबर मान लो ताकि और अच्छे से समझ में जाएगा। ए पर मैं बोलूँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए पर हाइट कितनी है, तो ए पर हाइट देखो ये नहीं है, ए पर हाइट ये है, तो ए पर हाइट है कितनी, 4। ठीक है, अब इसका देखो एल एच एल निकालता हूँ, एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे और एफ ए पर वैल्यू निकालेंगे। एफ ए पर वैल्यू कितनी आ गई, 4। एफ ए प्लस मतलब आर एच एल मतलब एफ ए प्लस, है ना। तो इसके अगले ए के जस्ट बाद वाले मतलब थोड़े से आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जैसे ही थोड़े आगे जाओगे तो इसका जब हाइट, इस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये ग्राफ पे कहाँ टकराया, यहाँ। तो देखो 4 वाली लाइन पे टकराया, 4 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हल्का सा, मतलब 4 के पास ही आ रहा है ना। तो मैंने बोला इसका आंसर भी 4, हमें अप्रॉक्स आंसर निकलते हैं लिमिट से। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत पालना, है ना। क्या ना, इसका भी आंसर 4 है ना। तो क्या ना, हाँ एल एच एल भी आ गया, आर एच एल भी, फंक्शन ऑफ वैल्यू भी 4 आ रही, आर एच एल भी 4 आ रही, हो सकता है कंटिन्यूस हो। अब मैं ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर निकालता हूँ, एल के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर मतलब एल एच एल निकाल रहा हूँ। जैसे एल एच एल निकालोगे तो हाइट डालो, अपन ने हाइट चेक करी तब एक्स बराबर ए माइनस एच पर मैंने हाइट चेक करी फंक्शन की, तो देखो कितनी आ रही, क्या ना 3 आ रही यार, इसका आंसर 3 आ गया। तीनों बराबर नहीं आए, इधर 4 4 आ रहा था, इधर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं आए, और कंटिन्यूस होने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए थे, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। वो तो मुझे ग्राफ देख के ही पता चल रहा था, लेकिन मैं आपको इनका मतलब समझाना चाह रहा था आपको कि एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है तो फंक्शन को कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं। अच्छा सोचो, आप एक किसी पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हो, सीधे खड़े हो गए आप, है ना। आपने अपने इस पॉइंट पर आंसर 5 दिया, ठीक है, फिर आप थोड़े एक कदम पीछे चले जाओ, एक कदम मतलब हल्का से पीछे चले जाओ, उस पर भी आपने आंसर 5 दिया। उसके थोड़े आगे वाले पॉइंट पर चले जाओ, उस पर भी थोड़े मतलब थोड़े से बिल्कुल खिसक जाओ, उस पर भी आपने आंसर 5 दिया। इसका मतलब आप टूटे कहीं क्या, नहीं, मेरे आगे भी वही ग्राफ यूज़ काम कर रहा है, मेरे पीछे भी वही ग्राफ यूज़ काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं कंटिन्यूस हूँ। लेकिन सपोज करो आप 5 पे खड़े हो, 5 पे तो आपका आंसर 5 आ रहा है, ठीक है, थोड़े आगे गए मतलब आर एच एल पे आपका आंसर 7 आ गया। इसका मतलब है कि 5 से सीधे 7 आ गया, मतलब मेरे अगले पॉइंट पर बीच की वैल्यू कहाँ गई, मतलब ग्राफ टूट गया तो मतलब डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ऐसे ही एल एच एल, चलो एल एच एल निकाला वो भी 5 आई, क्या ना, चलो मेरे लेफ्ट में तो ग्राफ नहीं टूट रहा, वही ग्राफ काम कर रहा है, राइट में ग्राफ टूट रहा है,
क्योंकि देखो ना, जैसे इस पे देखते हैं, ए पर तो आंसर 4 आ रहा था, लेकिन ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर मतलब LHL पर आंसर 3 आ रहा है, तो 4 से सीधा 3 आ गया। तो बीच की 4 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो क्या ना वो वाले नंबर इसने दिए ही नहीं, इसका मतलब है कि ग्राफ टूट गया है, पक्की बात है। ठीक है, दूसरा ग्राफ यूज़ काम करने लगा है, क्योंकि अगर वही ग्राफ नहीं टूट रहा होता तो उसको आंसर 4 देना था। इसलिए हम बोलते हैं कि 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। सिंपल है, हाँ, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये, है ना। बस, और अगर इसे सिंपलेस्ट भाषा में बोलूँ कि आपको ये नहीं समझना कि ना ये क्या होता है, क्यों आप LHL RHL बराबर होता है तो कंटिन्यूस होता है, तो सिंपल भाषा में कि अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो 3 चीज़ें निकाल दो, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। बराबर आ जाए तो कंटिन्यूस बोल देना, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस बोल देना, बस इतना सा है। ये सिर्फ हम तुम्हें नॉलेज बढ़ाने के लिए सिखा रहा था कि मज़ा आए कि ना, अच्छा ये तो मैं भी सोच सकता था, ये जो इनने सोचा कि ना यार LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है तो मतलब कंटिन्यूस है, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ उसके अगले पॉइंट पर भी वही आंसर आ रहा है, पिछले पॉइंट पर भी वही आंसर आ रहा है, मतलब ग्राफ टूट ही नहीं रहा। नहीं टूट रहा तो वही फंक्शन कंटिन्यूस है ना। और अगर किसी एक आगे पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पर आंसर अलग अलग आ गया है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, एक चीज़ और आगे पढ़ेंगे, लेकिन यही बता दे रहा है, अगर फंक्शन की वैल्यू RHL के बराबर आ जाए, फंक्शन की वैल्यू RHL के बराबर आ जाए, मतलब FA सपोज करो RHL के बराबर आ जाए, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस तो है ही ये, लेकिन इसको देखो इसको एक और नाम बोला जाता है राइट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, राइट कंटिन्यूटी मतलब फंक्शन और उसके RHL वैल्यू सेम है, फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की ए के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर वैल्यू सेम है, तो इसे बोलते हैं राइट कंटिन्यूटी। आगे पढ़ेंगे अपन, तो ऐसे ही राइट कैसे याद रखें कि ना RHL के बराबर है तो राइट, सपोज करो ऐसा होता कि ना LHL, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसे ऐसे भी बोला जाता है कहीं पे कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस तो है ही, है ना, लेकिन ये कौन सा कंटिन्यूस है, राइट कंटिन्यूस। तो अगर कभी कोई बोल दे राइट कंटिन्यूस है ये फंक्शन, या लेफ्ट कंटिन्यूस है, तो समझ जाना कि डिसकंटिन्यूस तो है ही, बस उसकी 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें बराबर आ रही होंगी। अगर राइट है तो फंक्शन की वैल्यू ही बराबर आएगी, राइट है तो RHL के बराबर आ रही होगी, लेफ्ट है तो उसके बराबर आ रही होगी। ये बोलने का तरीका रहता है, ठीक है डिसकंटिन्यूस ही, है ना, ये भी लिख लेना भैया। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर सिंगल एक क्वेश्चन दिया, मैं टाइप करा रहा हूँ, है ना, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टाइप आपको समझ में आया कि अगर अच्छा हाँ कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया रहेगा। अब टाइप 2 देखो, टाइप 2 में हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा उठाऊँ मैं, मॉड वाला उठा लेता हूँ, है ना, मॉड वाला ये बहुत आता है। क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। फंक्शन किस पर, fx एट द ओरिजन मतलब 0 पर, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना है fx किस पर, ओरिजन पर, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, अब देखो अभी तक हमने बोला था एक ही फंक्शन दिया है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा था, इस बार 2 फंक्शन दिए हैं। 2 फंक्शन क्या दिए हैं, x अपॉन मॉड x, और ये तब यूज़ करना है व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और ये वाला तब यूज़ करना है जब x 0 हो और इसका आंसर दिया है 1, ठीक है। ये जो फंक्शन रहते हैं ना, इनका नाम रहता है डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन क्यों बोला जाता है कि इस फंक्शन ने अपने आप को डिफाइन कर लिया। कैसे डिफाइन कर लिया, इसने बोला मैंने अपने 2 हिस्से करे, इस फंक्शन ने बोला मैंने अपने 2 हिस्से करे, एक तब यूज़ करना आप जब x की वैल्यू 0 हो, है ना, और एक ये वाला फंक्शन तब यूज़ करना जब x की वैल्यू 0 नहीं हो। 0 नहीं हो का मतलब है 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो, क्योंकि 0 पर तो 3 ही केस पॉसिबल है, या तो 0 होगी वैल्यू, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी, ठीक है। चलो, तो करें इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब यहीं तुरंत डाल लो, क्या ना, इसका मतलब है x या तो 0 से बड़ा है, या मतलब 2 या तो 0 से छोटा है, एंड नहीं लिखा, या, है ना। तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, तब ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो ये अभी देखो एक फंक्शन दिया था, अब 2 फंक्शन दे दी, तो इसको डिफाइन फंक्शन क्यों बोला, पता चल गया ना कि इसने अपने आप को डिफाइन कर लिया, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब LHL निकालता हूँ। LHL के लिए क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, हाँ एक चीज़ और,
हमें कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि नहीं? उनने तो उस पॉइंट पे बोला था कि x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन बोल दिया, चलो ओरिजिन से भी मत चेक हो आप ये देखो कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रहता है ना, जिसके बिहाफ पे इनने फंक्शन को डिवाइड करा कि x जब 0 होगा तो 1 होगा, x 0 नहीं होगा तो x अपॉन मॉड x होगा, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। कई लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं इसी को, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमेशा टर्निंग पॉइंट पर चेक की जाती है। कंटिन्यूटी हमेशा टर्निंग मतलब टीपी लिख रहा हूँ, है ना, टर्निंग पॉइंट पर चेक की जाती है, ठीक है। ये लिख लेना भाई नोट डाल के, है ना। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या कि यहाँ पे फंक्शन बदल रहा होगा मतलब जब x बराबर 0 था तो फंक्शन का आंसर 1 था, मतलब 1 वाला फंक्शन ही उसका ये काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही 0 नहीं हुआ मतलब आगे और पीछे गए तो दूसरा फंक्शन काम करने लगा, मतलब टर्निंग, मतलब फंक्शन ने टर्न कर लिया, मतलब अपनी पोजीशन टर्न कर ली, मतलब कि फंक्शन बदल गया। पहले कोई दूसरा फंक्शन था 0 पर और 0 के बाद दूसरा फंक्शन शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो कंटिन्यूटी हमेशा टर्निंग पॉइंट पर चेक की जाती है। अगर कहीं लिखा भी ना हो तो आप इस पर चेक करेंगे। हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी? x टेंड्स टू 0 पे। जल्दी जल्दी देखेंगे भाई। LHL लिखा तो 0 माइनस, है ना, fx लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। हाँ, अब फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? 0 माइनस मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब एक वो वाला फंक्शन यूज़ होगा जहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम होगी, है ना, जिसके लिए x की वैल्यू 0 से कम होगी। x टेंड्स टू 0 माइनस लिखा है तो मुझे x की किस वैल्यू पे निकालना है? 0 से कम वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो ऐसा फंक्शन ढूंढो जहाँ पर जिस पर x की वैल्यू, जो तब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। तो ये वाला फंक्शन तो तब यूज़ करना जब x की वैल्यू 0 हो, ये वाला तब यूज़ करना जब x की वैल्यू 0 नहीं हो। 0 नहीं है मतलब 0 से कम या ज़्यादा है, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना। तो मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में मैंने क्या बताया था? पुट x बराबर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच को माइनस एच लिख दूँ, कहना ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ गया, क्योंकि जैसे ही मैं पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉड आ गया माइनस एच का मान, ऊपर तो मॉड था ही नहीं तो ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, है ना, ऊपर मॉड नहीं है नीचे है मॉड, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, कहना हाँ कोई दिक्कत नहीं। माइनस एच अपनी जगह, लिमिट बाद में सॉल्व होगी, पहले मॉड सॉल्व होगा। मॉड अपने आप से 3 सवाल पूछता है, अपने अंदर वाले से 2 सवाल पूछता है। मॉड अपने अंदर जो भी जिसको भी बैठाता है उससे 2 सवाल पूछता है। कहना क्या? कहना भाई आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर उसने बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ तो उसको एज इट इज़ बाहर निकाल देता है, कहना आप चले जाओ, जैसे हो वैसे ही चले जाओ। अगर वो नेगेटिव है तो वो उसको एक डंडा मारता है माइनस के नाम का। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा पेज पलटा लो, है ना। किसी ने बोला कि मॉड 5 का आंसर बोलो, तो मॉड कितने सवाल पूछता है? 2 सवाल अंदर वाले से, कहना आप बताओ कि ये आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। मॉड ने, अंदर वाले ने बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मॉड कहेगा आप ऐसे ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंदर वाले ने बोला कि मैं नेगेटिव हूँ, अब -5 बैठा दिया, अंदर वाले ने बोला कि मैं नेगेटिव हूँ, तो मॉड क्या करेगा? उसको बाहर तो पहुँचाएगा ही, लेकिन एक डंडा मारेगा, किसके नाम का? माइनस के नाम का। ये माइनस के नाम का डंडा मार देगा। डंडे का नाम क्या? माइनस। ये मारा, जैसे ही इसने मारा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो √5 का, मॉड 5 का आंसर भी 5, मॉड -5 का आंसर भी 5। इसलिए बोला जाता है मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड लिखा ये है ना, ऐसे 11 नहीं लिखा, ये मॉड है। मॉड इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें देखो नेगेटिव भी डाला तब भी पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव डाला तब भी नेगेटिव आया, नेगेटिव डाला तब भी पॉजिटिव आया, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए कल को मॉड एक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? मॉड अपने आप से 2 अंदर वाले से 2 सवाल पूछेगा, कहना भाई आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव हो तो आप ऐसे ही चले जाओ, तो ऐसे ही चला गया। तो पॉजिटिव के लिए बताना पड़ेगा। पॉजिटिव के लिए मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं सिंबल, ये पॉजिटिव का रहता है, और जीरो के लिए भी ये यूज़ करेंगे, मतलब ये 0 होगा तब भी ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। और कहना अगर नेगेटिव हुआ मतलब x जब लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव हुआ अंदर वाले को पता चला, तो उसमें क्या करेगा? एक डंडा मारेगा माइनस के नाम का, तो ये -x हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। मॉड एक्स के बारे में और क्या जानकारी है? मॉड एक्स का डोमेन जो रहता है, डोमेन लिख लो, x बिलोंग्स टू R रहता है, ठीक है। रेंज लिख लो, रेंज क्या रहती है? मॉडुलस की रेंज रहती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कहना 0 पे टच करता है? कहना बिल्कुल टच करता है, इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है ये भी लिख लो, कहना ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ बड़ा सिंपल रहता है।